पढ़ने से भी न था विसर्जन एक मिली ने अनेक कीजिए तेरी था धर्मटी खेम। प्यारे सुंदर साहब जी, यह निरंतर वाणी है प्रकरण 128 से 44वां चौपाई। यह कीर्तन वाणी जो है, जो आखिर की जो कीर्तन है उसे पुराने कीर्तन भी कहा जाता है, जिसमें श्री मेहराज जी की छाप है। और इस वाणी के द्वारा सभी जितने भी है मत पंथों को धर्म की वास्तविकता स्वरूप को पहचान कराते हुए इंद्रावती जी के आत्म एक पावन परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए और पतिव्रता साधन के रूप में उन्हें भक्ति करने के लिए फुर्माते हुए कहते हैं कि पतिव्रता पाने से भी ना था वैश्याजन एक मली ने अनेक कीजिए तेरी था धर्मटी खेम। पतिव्रता पढ़ने से भी इसमें पहला शब्द ही क्या है? पतिव्रता। पतिव्रता का तात्पर्य क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि एक सुहागिन स्त्री होती है और जो स्त्री अपने पति के सिवाय पर पुरुष को सपने में भी नहीं सोचती, बारे में नहीं सोचती, उसे पतिव्रता कहते हैं। चाहे वो पति जैसा भी हो, अवगुणी ही क्यों ना हो, जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भी हो, अपनी निष्ठा उस पति पर बनाए जो रखती है, एक पति को ही सेवा करती है, उनसे ही प्रेम करती है, अन्य किसी प्रकार के पर पुरुष के भाव जिसके अंदर नहीं आता, उसे पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। आप सभी ने शास्त्र पुराणों इत्यादि के द्वारा आपने पतिव्रता के महत्व के बारे में आपने बहुत सुना है। जिस प्रकार से पूर्व काल में माता सती अनसुईया की बातें आती है और अपनी पतिव्रता के बल पर परमा विष्णु महेश जी को भी छोटा सा बालक बना देते हैं और मातृत्व का स्नेह देते हैं। इसी प्रकार से सती सावित्री का भी कथन आता है कि अपने पति सत्यवान को अपने पतिव्रता साधन के बल पर मृत्यु के मुख से छीन करके लाती है, यम के बंधन से छुटकारा दिला करके लाती है, वही पतिव्रता के बल पर। इस संसार में पतिव्रता स्त्री को कुलीन नारी कहा जाता है और सारी भक्ति के जो भी शोभा है ये पतिव्रता शास्त्रों के अनुसार देखें, पुराणों के अनुसार देखें तो जो स्त्री अपनी पतिव्रता धर्म को पालन करते हुए अपने जीवन यापन करती है, इस जीवन को समापन करती है। संसारिक दृष्टांत से देखो तो जो व्यक्ति वर्षों तक यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल उसे स्वतः पतिव्रता साधन व्रत को पालन करने से ही उस स्त्री को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से पतिव्रता साधन का जो महत्व है वह संसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं पतिव्रता पढ़ने से भी, लेकिन यहाँ जो बात आती है, यहाँ जो बात कही गई है वो एकमात्र पावन परमात्मा के बारे में, उनको ही पति के रूप में स्वीकार करने के लिए कही जा रही है। कहते हैं कि पतिव्रता पढ़ने से भी कि संसार वालों वो पावन परमात्मा जो है उनकी भक्ति पतिव्रता साधन के भाव से की जानी चाहिए, तभी जाकर के तुम्हें इस भव सागर से पार होने का शुभ अवसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पतिव्रता साधन जो है वह सरलता से इस भव सागर से पार करा करके अक्षरातीत की पहचान देती है और अक्षरातीत की प्राप्ति कराती है। हम पहले ही दंत कथाओं से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन यह बात कितनी सत्य है?
कहने वाले तो कह देते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि आखिर में वो पति परमेश्वर कौन है। क्या यह संसारिक पति परमेश्वर हो सकता है जो शरीर का पति होता है? ना, वास्तव में परमेश्वर ही पति है। इसके बारे में संसार वाले विशेष करके नहीं जानते, लेकिन धर्म शास्त्रों वेदों इत्यादि में पतिव्रता के बारे में और पार्वती परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए पति भाव से, पतिव्रता साधन के भाव से उस परमात्मा को पति मान करके सेवा करने के विधान लिखा गया है शास्त्रों में। इसलिए संसारिक रूप से देखे तो ठीक है, संसारिक रूप से अपने पति को सर्वस्व मानना एक ही अच्छी बात है, लेकिन वो पति परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर में परमात्मा में जो गुण है वह गुण संसारिक पति में कभी दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमात्मा सत्य और आनंद का स्वरूप है। उसमें कभी किसी प्रकार का विकार आ नहीं सकता, कभी किसी प्रकार का क्रोध आ नहीं सकता, और किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन संसारिक पति कभी न कभी किसी न किसी रूप में उनके मन में हृदय आ जाते हैं, क्रोध भी आ जाता है और हानि भी पहुंचाते हैं। तो जो बातें दंत कथाओं में कही जाती है कि पति परमेश्वर होता है, वह एकमात्र परमात्मा के लिए ही कहा गया है। वैसे एक सुहागिन स्त्री के लिए, पतिव्रता स्त्री के लिए इस संसार में जो संसारिक पति होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, लेकिन वो तो क्या शरीर का बंधन है। वह शरीर आज नहीं तो कल नाशवान को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा, लेकिन जो आत्मा के जो पति है वो कभी भी नाश के प्राप्त नहीं होता, वो सदा सर्वदा एक रस रहने वाला है। यह हमारा शरीर चाहे कितने ही नष्ट क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो सदैव अपने प्राण पति प्रीतम अचरातीत की सानिध्यता को ही प्राप्त करती है। इसलिए वेदांत दर्शन में कहा गया है पति आदि शब्द कि उस पावन परमात्मा को पति, परमपति, महेश्वर, प्राणनाथ, प्राणपति इत्यादि नामों से वर्णन किया जाता है। तो पति किसे कहा गया? उस पावन परमात्मा को ही पति के रूप में शास्त्रों में वर्णित किया गया है। हम सुंदर साहब के समक्ष एक प्रश्न खड़ा होता है कि सारे संसार वाले तो कोई प्रभु करके पुकारते हैं, कोई पिता करके उस परमात्मा को, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो फिर हम उसे पति के रूप में क्यों पुकारते हैं? पति के रूप में हम सुंदर साहब पुकारते हैं। कोई प्रश्न भी कर देता है कि आप तो पति के रूप में परमात्मा को मानते हो, प्रेमी के रूप में मानते हो, तो इसका शास्त्रों में कहाँ इसका उल्लेख किया गया है? तो वस्तुतः जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते, जो सत्संग नहीं करते, उन्हें ही, उनके मन में ही ऐसी प्रश्न आ सकती है। शास्त्र का अवलोकन करने वाले, सत्संग करने वाले को निशंक हो चुके होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में हो या वेदों में हो परमात्मा को पति के रूप से उपासना करने की विधि बताई गई है। जिस प्रकार से अथर्ववेद में कहा गया है कि उत्तान पढ़ने, जो परमात्मा उत्तान पढ़ने सुभगे देव जुते सहस्वदी सपत्नी में प्राणोद पति में केवलम त्रिधु, कि ऊपर की ओर फैलने वाले पत्री, ज्ञानमय पत्री के समान सौभाग्य प्रदान करने वाली मुमुक्ष विद्वानों को द्वारा सेवित पूजनीय बलदायी है ब्रह्म विद्या, मेरी शौक रूपी मेरी शौक जो अज्ञान रूपी माया है उसे दूर भगा दीजिए, और जो एकमात्र आनंददायक पावन परमात्मा है उसे आप मेरी पति बना दीजिए। इस तरह का पुकार वेदों में, अथर्ववेद में किया गया है कि हे ब्रह्म विद्या, शौक किसे कहते हैं आप सभी जानते ही हैं। उस शौक रूपी ब्रह्मात्मा को शौक कौन है? माया है, क्योंकि वही अज्ञान रूपी माया है, वही परमात्मा और आत्मा के बीच में पर्दा बनकर खड़ी हुई है। यह पर्दा कैसी होती है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इसलिए वेदों में प्रार्थना की गई है कि ये ब्रह्म ज्ञान
आप मेरी शौक जो है, माया रूपी अज्ञानता जो है, उसे आप दूर भगा दीजिए और जो मेरे प्राण पति है, जो आनंददायक है, सदा सर्वदा आनंद के सागर में रमन कराने वाले हैं, उसे मेरी पति बना दीजिए। यह प्रार्थना वेदों में की गई है। जब संसारिक पंडित जो होते हैं उनको पूजा अर्चना करते हुए आप सभी ने सुना होगा, यजुर्वेद का मंत्र है जिसे सभी कहते हैं, गणनाम तम गणपति हवामय, प्रियनाम तम प्रियपति पतिम हवामय। इस सारे प्रजाओं के परम पति वही परमात्मा है। हम आपकी उपासना करते हैं, ये प्रियाओं के परम पति हम आपकी उपासना करते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है। लेकिन जो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उसे पता नहीं रहता है कि वास्तव में क्या बोले। लेकिन यह तात्म ज्ञान के दृष्टि से ही देखने पर वस्तुतः सभी गुह्य से गुह्य रहस्य भी सरलता पूर्वक हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, हमारे हृदय उसे स्वीकार कर लेती है। इस तरह से शास्त्रों में भी उस परम परमात्मा को पति के रूप में भक्ति करने के लिए निर्देशन दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि पतिव्रता करने से भी कि संसार वालों, आप उस परम परमात्मा को एकमात्र पतिव्रता भक्ति के द्वारा ही पा सकते हो और उनके सेवन भी मात्र पतिव्रता भाव से ही करने चाहिए। सेवन है पुरुषोत्तम। हम जिससे भक्ति, किसकी भक्ति करते हैं? एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षराधिक की। हम सुंदर सब का साधन में क्या है? पतिव्रता साधन मान, अनन्य पारा प्रेम लक्षणा भक्ति हमारा साधन है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्ति करते हैं। तो यह पतिव्रता साधन के बारे में एकमात्र हमारी वाणी ही नहीं, वेद ही नहीं, शास्त्र ही नहीं, गीता में भी कहा गया कि भक्त्या तो अन्य, कि वह परम परमात्मा जो है लवस्तु अनन्य, कि वह परम परमात्मा अनन्य पारा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही उसे पाया जा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से जब हम विकल साहब में देखते हैं तो वहां पर भी कहा गया है कि उत्तम पुरुष बिन और को कोई देव देवी न ध्याए, कि जो परम आत्मा का परम लक्षण क्या है कि उत्तम पुरुष अक्षराधिक के सिवा किसी देवी देवता को उस सपने में भी आराधना नहीं करेगी। एकमात्र अक्षराधिक की ही जब तारतम ज्ञान से पूर्व उसने जितने भी आराधना की हो, लेकिन तारतम ज्ञान के प्रकाश में आने के पश्चात वह कभी भी एक अक्षराधिक को छोड़कर किसी भी देवी देवता की उपासना कभी भी नहीं करेगी। यह परमात्मा की परम लक्षण में से एक लक्षण है। वह पतिव्रता साधन के द्वारा ही अपने प्राण कीर्तन को रिझाती है, उसके सिवा सपने में भी किसी और को ना ही देखती है ना ही सोचती है। जिसके बारे में जुगलदास जी महाराज जी ने अपने प्रेम पत्री में बहुत ही सुंदर बातें कही हैं कि जिनका 9 हरफ है, 7वां हरफ है पतिव्रता साधन के बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर वहां पर वर्णन किया है कि पतिव्रता जो स्त्री है वो पतिव्रता साधन के द्वारा अपने पति का सेवा करे और जागवंती की तरह स्नेह करे, यानी कि अब उस परमात्मा से प्रेम करे। पतिव्रता के द्वारा उसकी सेवा करने का भाव क्या है? अनन्य पराप्रेम लक्षणा भक्ति को अपना करके आत्मा अपने प्राण प्रीतम अक्षराधिक को पति मान करके उनकी भक्ति करे, उनकी प्राप्ति की राह में वो अपना कदम बढ़ाए। जागवंती की तरह प्रेम करने की जो बातें कही जाती है, जागवंती का तात्पर्य क्या होता है? प्रेमी या संसारिक दृष्टि से इसका अर्थ एक और भी होता है, जो अपने पति को छोड़ने पर पुरुष से जो प्रेम करता है उसे भी जागवंती कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो जागवंती कही जा रही है अपने यार या प्रेमी को कही जा रही है। आप सभी को पता है कि जब ब्रज लीला हुई थी उस समय भी गोपियों के अपने पति थे, लेकिन उनका पूरा प्रेम, उनका पूरा जो ध्यान किसके ऊपर आता था? श्री कृष्ण जी के ऊपर, क्योंकि उस श्री कृष्ण जी के तन में उनके प्राण प्रीतम आचराधिक वास करके लीला कर रहे होते। यह
शुद्धि नहीं होती कि इनके अंदर ही हमारे प्राण कीर्तन है, लेकिन वो उनकी जो चित्त वृत्ति है आत्म स्वामी लेकर दूसरे ले आए। सभी संख्या की एक चित्त भाव किसमें रहता था हमेशा? श्री कृष्ण जी में। ब्रिज लीला रास माहे हम खेले जान के जान। ब्रिज और रास में हमने अक्षराधिक के साथ कैसे लीला की? हम खेले जान के जान। एक यार की तरह समझ करके ना, एक प्रेमी की तरह समझ करके उनसे हमने प्रेम किया, उनको रिझाया। इसे कहा जाता है जारवंती। अपने यार को जिस तरह से प्रेम किया जाता है उसी तरह से जुगलदास जी महाराज जी कहते हैं कि अपने प्राण कीर्तन को उसी तरह से प्रेम करना चाहिए। जागृत में हो या सुपन में हो, जुगलदास जी महाराज आगे कहते कि स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में, किसी भी अवस्था में अपने पति की सिवा किसी और की बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तन मन धन से एकमात्र अपने प्राण कीर्तन को ही रिझाना चाहिए। अपने प्राण कीर्तन परमपति परमेश्वर अक्षराधिक को ही सेवा करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। मारे तो वही एक, राखे तो वही एक, सुख देवे तो वही है, उनके सिवा और कोई हमारे मन मस्तिष्क में आना नहीं चाहिए। इसे कहा जाता है पतिव्रता साधन। और इसी भाव को लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि पतिव्रता पाने से भी ना खाए वेश्या दो, कि आपको पार्वती परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब आप पतिव्रता साधन, यानी कि आप एकमात्र अक्षराधिक को ही आराध्य मान करके, अपने पति मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, तभी जाकर के उनकी प्राप्ति हो सकती है। अन्य कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यदि आप वैश्या की तरह अपना जीवन शैली को अपनाते हैं, भक्ति भावना को अपनाते हैं, तो जीवन भर भक्ति करते रहना चाहिए, लेकिन परमात्मा की सानिध्यता की कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप जानते हैं वैसा की क्या हालत होती है। उनके साथ अनेक पुरुष संग कहते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका साथ कौन देता है आखिरकार? जब उनकी यौवन अवस्था ढल जाती है, उनकी ऐसी दयनीय अवस्था आती है कि कोई उसको देखने वाला, पूछने वाला नहीं होता है। तो इसी का उदाहरण देते हुए बड़ी कड़ी शब्द के साथ में कह रहे हैं कि ना खाए वेश्याधन। जिस तरह से एक वेश्या स्त्री को कोई भी पुरुष अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसे किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करता, ना किसी प्रकार से उसको अपनी शरण में ही लेता है, उसी तरह से जो एक पावन परमात्मा को छोड़ करके अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसका हालत भी उसी तरह हो जाएगा। वो पावन परमात्मा की सानिध्यता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पावन परमात्मा की प्राप्ति का राही है पतिव्रता साधन, अनन्य पारंपरिक लक्षणा भक्ति। अनन्य का तात्पर्य क्या होता है? नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि अन्य आश्रयाम त्यागो अनन्यता, यानी कि एक पारमात्मा को आश्रय को लेकर के अन्य सभी आश्रय को त्याग का नाम ही अनन्यता है। अनन्य ना, एक परमात्मा के सिवा अन्य किसी के विचार अपने मन में ना आए, किसी देवी देवता के विचार अपने मन में ना आए, ना कभी उपासना करे, एक परमात्मा को उपासना करे, उसे कहा जाता है अनन्य परम प्रेम लक्षणा भक्ति। यदि हम इधर राज्य को भी राजश्यामा करते जा करके मंदिरों में भी विभिन्न प्रकार के देवी देवता को पूजा करते, भूतों प्रेतों की पूजा करते, तो कि हमारी पतिव्रता साधन में कलंक लग जाता है। वह भी पतिव्रता साधन कभी कहलाएगी नहीं। वह क्या है, वेश्या की तरह राह अपनाने जैसा हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में कटु, एकदम कटु शब्द के साथ कहा जा रहा है कि पतिव्रता पाने से भी ना था वेश्या जीवन। आपको वेश्या की तरह राह नहीं अपनानी है, एक पतिव्रता की तरह, स्त्री की तरह परम परमात्मा के प्रेम की राह अपनाने पर ही आपको परम परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। अन्यथा
आप सारे जीवन अनेक देवी देवताओं की उपासना क्यों न करें, लेकिन आपको अक्षरार्थ की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से एक पुल्लिंग नारी जो होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, अपने परिवार में सबसे स्नेह करती है, अपने ससुर से, सास से सबसे स्नेह करती है, सम्मान भाव से सबको देती है, अपने देवर को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी ननद को, सभी को अनेक प्रकार से स्नेह सम्मान, अपना कर्तव्य जो है उनका वो निर्वाहन करती है। लेकिन जो भाव, जो प्रेम सेवा अपने पति के प्रति होती है वह अन्य किसी में भी नहीं पाती। उसी तरह से हम अवश्य हमें किसी देवी देवता की उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी देवी देवता की निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी रूप से इस ब्रह्म लीला में संलग्न है, सृष्टि के कार्य को चला रहे हैं। इसी तरह से उनका सम्मान अवश्य है, लेकिन आराध्य एकमात्र हमारा अक्षरातीत है, उनके सिवा और कोई हमारा आराध्य होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह से एक दृष्टांत से हम समझते हैं कि कैसे गोपियों के दृष्टांत से समझते हैं कि कैसे उद्धव जी जब आते हैं पापी लेकर के गोपियों के समझाने के लिए, निराकार ब्रह्म की उपासना कराने के लिए कि तुम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो तुम्हें छोड़ करके राज सिंहासन पर बैठ करके तुम यहाँ वीरा में तरफ रही हो, तुम्हें तो निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तब गोपिया कहती है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सुगाय सांसन को आधारे इस कि है उद्धव, मेरा मन क्या 10-20 नहीं है कि एक मन किसी अन्य में लगा दे, दूसरे मन तो किसी और में लगा दे, तीसरे मन तो किसी और में लगा दे। हमारा मन तो एक ही है। वह एक मन भी श्री कृष्ण के पास चला गया। अब मैं किस मन से, आप जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, मैं किस मन से उपासना करूं? मेरा मन तो 10-20 है नहीं, एक ही मन है, और वह मन भी अब हमारा नहीं रहा, वह मन भी श्री कृष्ण जी का हो चुका है। और आपका उपदेश का हम कैसे पालन कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है? हमारा तन एक है, हमारी आत्म एक है, हमारी मन एक है, हमारे आराध्य एक है। हम एक के सिवा और दूसरे किसी भी अवस्था में स्वीकार कर ही नहीं सकते। कहती है, श्याम गति श्याम मति श्याम हमारा, श्याम ही हमारा है प्राणपति, कि हमारी गति मति सब श्याम ही है, मेरे प्राणपति भी वही है, उनके सिवा और हमारा कोई है ही नहीं। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है, वही हमें सुख में रखे, दुख में रखे, किसी भी अवस्था में रखे। हम अपना तन मन धन सब कुछ उनके ऊपर अर्पण कर चुकी है, और किसी भी अवस्था में वो हमें रखे, हमें वह अवस्था स्वीकार है। उद्धव तुम भय बावरो पापी लेके आए गौरे, कहते हैं कि उद्धव तुम भय बावरो पापी लेके आए गौरे, रोम रोम यहाँ सा, कहते हैं कि जो कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। कि हे उद्धव, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। जो पाती लेके, श्री कृष्ण जी का पाती लेकर के तो आए मेरे पास, हम गोपियों के पास, और विभिन्न प्रकार की जो की निराकार ब्रह्म की साधना की हमें प्रवचन आपने सुनाया, विभिन्न प्रकार के विधि बताया। मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। जो कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। आप जिस योगिक क्रिया के द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना की जो शिक्षा दे रहे हैं, उससे रखने के स्थान तो मेरा कहीं नहीं, क्योंकि मेरी रोम रोम में श्याम वास करते हैं। तो मेरी जब रोम रोम में श्याम वास करते हैं, तो फिर आपकी निराकार ब्रह्म की उपासना हम किस अंग से करेगी? इस तरह से उल्टे पांव उद्धव को भेज देती है। वह सख्या जो 100 वर्ष तक, जो प्रतिदिन की सख्या होती है, 100 वर्ष तक वीरा में तड़पती रहती है। विभिन्न प्रकार के कर्म आता है उनके पास, लेकिन अपने ईमान से, अपनी प्रतिव्रता साधन से वो टस बस नहीं होती और अपना तन त्याग देती है। तन त्यागने की पहचान नहीं, जब
ब्रज से जब रासलीला में जाते हैं तो उस समय देखिए श्री कृष्ण जी बहुत उथले वचन कहते हैं ना, उनको जब बांसुरी बजाई जाती है तो सारी सखिया अपना तन छोड़ करके योग माया के बरमान पहुंचती है। योग माया के बरमान में पहुंचने पर श्री कृष्ण जी उपहास उड़ाते हैं, उथले वचन कहते हैं कि सखिया तुम तो पतिव्रता नारी हो और तुम इस रात्रि के वेला में अपने घर बार अपने पतियों को छोड़ करके क्यों आ गई पर पुरुष के पास? तुम्हें तो इस प्रकार का आचरण करना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो पति हुए पागलो बीजा अवगुण होए अपार तो ही तेने नौ मुको जो हो कुलवंती नार। जो पति हुए पागलो यदि लांगरा पति हो भी हो बीजा गुण होए अपार, उसमें और भी अनेक प्रकार के अवगुण क्यों न भरा हो, वो कोरी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, गुस्सैला हो, ईर्ष्यालु हो, द्वेषी हो, अनेक प्रकार के अवगुण उसमें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो कुलवंती नारी होती है वह अपने पति को त्याग कभी नहीं करती। और तुम अपने कुलवंती नारी कहलाती हो, अपने घर बार अपने सासू ससुर को सबको त्याग करके आ गए, पति को त्याग करके आ गई। ये तो कहीं स्वभाव ये तुम्हारा जो आना है ये किसी भी रूप से ठीक नहीं है। गोपियां भी कम पाने की तो होती नहीं है, वो भी योग माया के बरमान में पहुंची है तन त्याग करने के पश्चात। ये उथले वचन भी क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जी ब्रज लीला में गोपियों से कहते हैं कि चलो हम रात्रि को वृंदावन में रास लीला करते हैं। सभी गोपियां ने उस समय माना कर दी थी तुम कैसे निर्लज हो, जो एक पतिव्रता स्त्री को कहती हो कि रात्रि में चलो रास लीला करेंगे, इसी प्रकार की लीला करेंगे, जंगल में जा करके हम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। उस समय गोपियों को पहचान नहीं है कि उसके अंदर कौन विराजमान है, स्वयं अक्षराधि थी। लेकिन जब योग माया के दरबार पहुंचती है देखिए तो उनको ज्ञात हो ही जाता है कि ये मेरे प्रेमी है, ये मेरे धाम के धनी है। भले ही घर की पता नहीं है लेकिन ये तो विदित हो ही चुका होता है कि ये मेरे प्राण पर इतना है, इनके बिना एक पल में मैं नहीं रह सकती। तो इसी को वचन को लेकर के जब मैंने कहा था कि चलो वृंदावन में रास श्रवण करते हैं तो तब तुमने पुलित नारी का बहुत ही उपदेश दिया था, बहुत बड़ा उपदेश दिया था कि हम कुलवंती नारी है, पतिव्रता नारी है, एक सामाजिक स्त्री है, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा है, हम कैसे जा सकते हैं। आज क्यों आज यह कहते हैं? तब गोपियां कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि अवगुण पति नौ मुको, कहते हैं कि तमे कहीं पति नौ मुको जो गुण होए आपा तमे ने तमारे मोहित रहो तमे न्याय रे कीधो निर्धार। कहते हैं कि आपने अपने मुख से कहा है कि जब अवगुण पति को किसी भी हालत में त्यागना नहीं चाहिए, और इस बात से आपने यह न्याय भी कर दिया कि वास्तव में हमने जो किया है वो कभी भी अन्याय का कार्य या किसी प्रकार की पतिव्रता साधन का जो उसमें त्यागने का भाव जो है या उसमें किसी प्रकार का कलंक का कार्य हमने किसी प्रकार से नहीं किया है। जब अवगुण पति नौ मुको तो धनी गुण धनी मुख्य केम जी सर क्या कहते हैं? जब अवगुणों के पति को जब छोड़ा नहीं जा सकता तो हमारा जो गुणों के जो धनी है, जो गुणों के पति है, उसे हमारा कैसे त्याग किया जा सकता है? अवगुण पति न मुको तो गुण धनी मुके केम जी तम्मा अवगुण किया से तमने कहा कहो हमें एम जी कि ये मेरे प्राण प्रीतम आप तो गुणों के धनी हैं, आपने अवगुण भला कहाँ से वास कर सकता है? आप इस तरह से विचलित करने वाली बातें आप हमसे क्यों कह रही है? हमने
संसारिक रिश्ते को, संसारिक नाते को, संसारिक पति को त्याग करके अवश्य आई, लेकिन किसके पास आई है? जो सर्वगुण निधान है, सकल गुण निधान है, जो सारे आत्माओं के परम पति है, उसे हमने जब ने अपना परम पति स्वीकार कर लिया तो फिर हम जैसी पतिव्रता और कौन हो सकती है? हम जब परम पति परमेश्वर को ही अपना आराध्य मान चुके, उनके शरण में आ गए, तो फिर मेरी पतिव्रता साधन के ऊपर कलंक कैसे लग सकती है? कभी भी नहीं लग सकती है। और इसलिए आपने बहुत सारा प्रवचन दिया मेरे आराध्य, लेकिन आप अपने बातों से घिर चुके कि अवगुण पति को जब त्यागा नहीं जा सकता तो आप जैसे गुणों के निधान को भला हम आत्माएं कैसे त्याग सकती है? इस तरह से सख्या कहती है उस समय, और श्री कृष्ण जी को उनके बातों के सामने अपने हार मानना पड़ता है और उस समय रास लीला करते हैं। तो इस तरह से जो पतिव्रता जो स्त्री होती है वो कभी भी किसी भी अवस्था में हार मानने वाली नहीं होती है। संसार की बड़ी से बड़ी कष्ट की धाराएं उसके ऊपर क्यों ना टूट पड़े, सारा संसार उसके विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी पतिव्रता के साधन के ऊपर कलंक लगने नहीं देती। आपने वितक साहब के दृष्टांत से, वितक साहब में आपने सुना है आवासी बंधन के वितक में जो भंसाली जाति की जो स्त्रियां थी वो श्री जी की चर्चा के प्रभाव से इतना मंत्र मुग्ध हो चुकी थी कि वो घर का सारा कामकाज तो दिन में करके और अधिकतर समय श्री जी की चर्चा में ही समय अपना व्यतीत करते थे। उनके पति आत्मबुला हो जाते हैं कि सारा दिन सारा रात मात्र चर्चा सुनने ही जाती है, घर के कामकाज में अपना ध्यान नहीं देती है, बहुत प्रकार से विरोध करते, विभिन्न प्रकार के उनको वचनों का प्रताड़न देते हैं, धमकियां देते हैं। तब वह सब क्या कहती है कि हम तो आत्म सौंप की भगवान के कदम ले तुम्हारे भाग के सो छोड़ देते हैं हम कि आप मेरे शरीर के ही पति हैं, मेरी आत्मा के जो पति है मैंने तो उनको अपना सर्वस्व सौंप चुका है, आपको अधिकार मेरे शरीर पर है, कहे तो मैं अभी से त्याग कर देती हूँ, मेरी आत्मा मेरे प्राण पिता की शरण में चली जाएगी। इस तरह से जवाब देती है। तो पतिव्रता साधन का जब भी उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप आता है तो उस समय पतिव्रता स्त्री जो है पूर्ण दृढ़ता के सामने खड़ी होकर के उसकी सामना करती है और विजय की प्राप्त करती है। इस तरह से भंसालियों को विभिन्न प्रकार से उनको जवाब देती है, उनको मुक्त बंद करती है और अपनी पतिव्रता जो साधन है उसे कभी भी छोड़ती नहीं है। तो परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टिया है इस संसार में आकर के एक अक्षरातीत को ही पति मानकर तो उनकी ही आराधना करती है। वेदों में भी कहा गया है कि जातस्य पति एक आश्रित है, इस संपूर्ण परायों का पति व परम परमात्मा ही है, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति को छोड़ करके, परम पति परमेश्वर को छोड़ करके और किसी अन्य देवी देवता के शरण में कभी भी अपना माथा कटने नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता नारी के पति ने पूजे, जो पतिव्रता नारी होगी वो अपने परम पति परमेश्वर की पूजा अर्चना करेगी, उन्हीं की भक्ति करेगी, सेवा के अनेक पेरे और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करेगी, आराधना करेगी, उनकी रिझाने का अनेक प्रकार से प्रयास करेगी। पीपर वचन सुने जो वाकुट दे त्याग यहाँ करे कि यदि उनके पति के विरुद्ध में कोई एक अपशब्द बोल दे तो उसे सुनना स्वीकार उस पतिव्रता स्त्री के लिए स्वीकार नहीं होता। अपना प्राण त्याग देना स्वीकार होगा, लेकिन अपने पतिव्रता के अपने पति के बारे में एक अपशब्द सुनना उसे स्वीकार नहीं होता। इसलिए पतिव्रता नारी को सर्वोपरि कहा गया है। और जो बात शास्त्र में जो कही गई है कि पतिव्रता साधन के द्वारा ही उस परम पुरुष परमात्मा को पाया जा सकता है, इसका पीछे भी एक रहस्य है, पुरुष भाव से क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। पतिव्रता साधन का तात्पर्य क्या? स्त्री भाव। एक मात्र
परमात्मा को ही आत्मा के पति मानना, अपने आप को सुहागी मानना। हम सभी सुंदर सा परम धाम की चिंतन करते हैं तो सर्वप्रथम तो अपने स्वरूप कैसे समझते हैं? अपने परात्म की जैसे हूबहू अपनी आत्मा का स्वरूप समझते हैं, एक स्त्री के रूप में। और हम इस हर बेहद को पा करके परम धाम पहुंचते हैं, उनका दीदार करते हैं अपने प्राण प्रीतम का, और उनकी शोभा को अपने दिल में बसाते हैं। पुलिस भाव से क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि स्त्री में जो गुण होता है वह गुण पुरुष में प्राय भाग नहीं होता। जैसे स्त्री में भावुकता, कोमलता, समर्पण भावना, यह अटूट निष्ठा, ये स्त्री में ही होती है। पुरुष में प्राय भाग इस तरह की भावना नहीं देखते। भावुकता प्राय भाग देखिए पुरुषों में नहीं देखने मिलेगी, निर्मल भावना नहीं देख, समर्पण भावना नहीं देखने को मिलेगी। एक स्त्री को देखिए, जब उसकी विवाह होता है अपने पूरा परिवार को त्याग देती है, नया परिवार में जाती है, उसे भी अपना परिवार बना लेती है। कितनी समर्पण भावना है, ये एक पुरुष में नहीं होता। भावुकता, आप एक स्त्री को देखिए, छोटी से छोटी कोई बात हो जाए उसके दिल दुखाने वाले रो पड़ती है, लेकिन पुरुष जो है वो कभी अपने आंखों से आंसू नहीं बहाते। बहुत मजबूरी, बहुत दुखों का पहाड़ टूट जाए तभी जा करके उसके आंखों से अश्रुधारा निकलती है। कोमलता, नारी की जितने कोमलता पुरुष में कभी भी नहीं होती। इसलिए स्त्री, ये जो भक्ति का जो मार्ग है, इन्हीं मार्ग पर टिका हुआ है भक्ति की ऊंची मंजिल, और इसी मार्ग पर चल करके आच्छादित को पाया जाता है, जिसके हृदय में भावुकता नहीं है, कोमलता नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, भला वो आच्छादित को कैसे पा सकता है? इसलिए स्त्री भाव को धारण करके ही इस संसार को त्यागा जा सकता है और बेहद के परमात्मा में प्रवेश किया जा सकता है, और उस बेहद से परे परम धाम का सुख का लज्जत इस संसार में लिया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री भाव का होना आध्यात्मिक मंजिल की प्राप्ति में परम कल्याण का मार्ग अपना प्राप्ति कराता है। जिस तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री भावेना संप्राप्ति ब्रह्मणो रस रूपेण, जो पावन परमात्मा है उसे स्त्री भावना में डूब करके ही प्राप्ति किया जा सकता है। मैंने बताया स्त्री में क्या क्या गुण होता है? कोमलता, निर्मलता, भावुकता, समर्पण भावना अधिक होती है, प्रेम भावना अधिक होती है। ये सारी भावना स्त्री में होती है। यही भाव किसी पुरुष साधक में भी आ जाए तो उसकी भक्ति साधना जो होती है सुलभ हो जाती है, सरलता पूर्वक वो अपने आराध्य को पा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है स्त्री भावना संप्राप्ति ब्रह्मणो रस रूपेण, जो रस के स्वरूप पावन परमात्मा है, आनंद के स्वरूप पावन परमात्मा है, उसे मात्र स्त्री भाव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम सभी सुंदरसा आत्मिक भाव में डूबकर, परात्म की भाव में डूब करके धनी को रिझावे, धनी का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि स्त्री भावना, स्त्री भाव साधना लोके मत प्राप्ति रीति निश्चय। महेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में महेश्वर तंत्र में कहा गया है कि पुराण संहिता में यह कहता है कि स्त्री भाव को साधन रूप लेकर के जो भक्ति करते हैं उसे ही में प्राप्त होगा। विष्णु आचार्य का वचन है कि जो स्त्री भाव को लेकर के मेरी भक्ति करता है मैं उसे निश्चित ही प्राप्त हो जाता हूँ, और इसके सिवा और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है आचार्य को पाने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते थे वो महादेव जो है वो परम योगी है। उन्होंने भी जब इस हद के ब्रह्मांड को उल्लंघन करके बेहद के ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहा तो पुरुष तन से प्रवेश कर नहीं पाए। ब्रज लीला में पहुंचते हैं
स्त्री भाव को लेकर के पहुंचते हैं, स्त्री स्वरूप में जाकर के ब्रज लीला के एक झलक पाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इस संसार में भले कोई पुरुष भावना से करे भक्ति, लेकिन वह भावना अक्षराधि की प्राप्ति कभी नहीं करा सकती। स्त्री भाव में डूब करके अपने आप को सखी भाव में डुबा करके, आत्मिक भाव में डुबा करके ही परमात्मा की जो भक्ति की जाती है वह भक्ति अति सुलभ, अति फलदायी होती है। इसलिए कहा गया है, नित्य लीला रसानंदन स्वपति पुरुषोत्तमम भजति अनन्या बुद्ध्या पुनः संयोगम आत्मात्मज्ञा। कि जो रस के आनंद स्वरूप में लीला करने वाले, लीला करने वाले, जो आनंद के लीला करने वाले, उस परम पुरुष अक्षरातीत की जब आत्मा अनन्या बुद्धि के द्वारा, यानी अनन्या परम प्रेम रचना भक्ति को अपनाकर जागृत बुद्धि के प्रकाश में उनकी जब भक्ति करती है, तब जाकर के वह पुनः अपने प्राण प्रति अक्षरातीत को पा लेती है। हमारे मूलपति कौन है? प्राणनाथ निज मूलपति ना, वही हमारे आराध्य है, वही हमारे सर्वस्व है। इसलिए हमारे अंदर स्त्री भाव का होना अति आवश्यक है। प्रेम रचना भावना हमारे हृदय में भरे, ये हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। इसके बिना हम पुरुष पने कृष्ण आओगे, ये अगला पने लीजिए आगे। पुरुष न थे ये बिना बीजो कोई, जहां रमे नेचर लीला रंग। कि एक अक्षरातीत के बिना और कोई पुरुष है ही नहीं। जहां पर योग माया का ब्रह्मांड हो या परम धाम का ब्रह्मांड हो, वहां पर एक अक्षरातीत ही कृष्ण के रूप में योग माया के ब्रह्मांड में उनके अंदर विराजमान होकर लीला किए। सारे सख्या गोपियां है ना, स्त्री भावना के से उन्होंने रस स्वादन किया रास लीला का। इसी तरह से परम धाम में परम पुरुष अक्षरातीत, उत्तम पुरुष अक्षरातीत के सारी आत्माएं हैं। योग माया के ब्रह्मांड में कौन है? क्या इस संसार के बड़े बड़े ऋषि मनीषी जो वेदों के बाद प्रकांड विद्वान है, क्या वो प्रवेश कर पाए? नरसया दोरिया रास को वाणी करे पुकार, क्या उन्होंने प्राप्त कर सका? आर्य दरवाजे चार, उनके सामने चार दरवाजे आ गए, क्या उन्होंने उसके योग माया के ब्रह्मांड प्राप्त कर सके? नहीं कर पाए। बहुत प्रकांड विद्वान दयानंदी ज्ञानी इस संसार में है, ऋषि मुनि है, लेकिन उन्होंने भी उस अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं कर पाए। जो गोपियां सुलभ तरीका से ना इस सहजता के साथ में इस भवसागर को पार कर गए। गोपत वत्स ये संसार एक बच्चे के कुल के समान इस संसार को समझी और एक ही लांग में इस ब्रह्मांड को पार करके अपने प्रीतम से रास रमण किया। इसलिए कहा है कि यहाँ में प्रेम रचने पार ब्रह्म सो एक गोपियों के रस पाया, तब भव सागर भया गोपत वत्स विहंगम पैरा बताया। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मनीषी हो गए, बड़े बड़े संत ध्यानी हो गए, लेकिन किसी ने भी उस पार परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। उस योग माया का दिग्दर्शन किसी ने भी नहीं कर सका। एकमात्र ब्रह्म आत्मा जो गोपियां थे, वही एकमात्र प्रेम रचना भक्ति को अपना करके इस संसार को गोपत बस की तरह पार करके योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के प्राण प्रीतम के साथ में रास रमण किया। एक इसके बल पर प्रेम रचना भक्ति के बल पर, अनन्य पारा प्रेम रचना के भक्ति के बल पर। इसी भक्ति को लेकर के ही अक्षरातीत को पाया जा सकता है। इसके सिवा इस संसार में और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि पतिव्रता पाने से भी ना था वैश्यादेव, एक माली में अनेक चीजें तेरी था धर्मती के। एक पार परमात्मा को छोड़कर यदि कोई अन्य अनन्य देवी देवता की उपासना करता है, तो फिर उसे कैसे पतिव्रता स्त्री कहा जा सकता है? उसके ऊपर भला पार परमात्मा की कृपा दृष्टि कैसे बरसेगी? कभी भी नहीं, किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में नहीं। इसलिए हम सुंदर सार को अनन्य पारा प्रेम रचना पतिव्रता जो साधन है उसे अपनाना चाहिए। क्योंकि सुंदर सार इस समाज में बहुत सारी बातें सुनने की मिलती है
कि कोई किसी के भक्ति में चला जाता है, कोई कहीं और भक्ति करता है, कोई भूतों के भी पूजा में चले जाते हैं। ये पतिव्रता साधन का लक्षण नहीं है। जो सुंदर सा आत्म ज्ञान के प्रकाश में आ गए तो सब, जब जुगदास जी महाराज जी कहते हैं राखे तो वही है, मारे तो वही है, सुख देवे तो वही है। हमें इस संसार में दुख हो सुख हो, संसार में जीवित रहे या मर जाए, ये सब अक्षरातीत पर ही हमें निर्भर होना चाहिए। वही हमारे प्राण प्रीतम, वो जिस अवस्था में हमें रखना चाहते हैं उसी अवस्था में हमें रहना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम परम धाम की आत्मिक आनंद को, आत्मिक अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। वैश्या की तरह राह अपनाने पर निश्चित है ना तो हम संसार में उन्नति कर पाएंगे, न तो आध्यात्मिक तरफ के मंजिल की ओर ही उन्नति कर पाएंगे। इसलिए पतिव्रता पाने से भी हमें अक्षरातीत की एक पतिव्रता साधन को अपना करके वही हमारे सर्वस्व है। उनके सिवा जुगदास जी महाराज जी और एक स्थान पर कहते हैं कि उनके अपने प्राण कीर्तन पति के सिवा कोई इस संसार में न प्यारा लगना चाहिए, न उसके जैसा कोई सुंदर लगना चाहिए, न कभी उनके मन को मोहित करने वाला कोई होना चाहिए। एकमात्र वही परमेश्वर के प्रति उनका निष्ठा, सब कुछ उन्हीं के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह है पतिव्रता की लक्षण। इसलिए हम सभी सुंदर सा है, हमारे आत्म के प्रति प्राणनाथ प्राणपति श्रीराज जी महाराज जी है। वेदों में भी इसकी साक्ष्य दी गई है कि वही परमात्मा सभी आत्माओं के प्राणपति है, उन्हीं की उपासना करना चाहिए। एकमात्र वही आराध्य है, उनकी आराध्य ही मुक्ति दिलाने वाली है, शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाली है, शाश्वत शांति शाश्वत आनंद की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसी राह को छोड़ करके भला कौन मत बुद्धि होगा जो अनन्य विभिन्न प्रकार के जो पतिव्रता साधन को कलंकित करने वाली राह है, उस राह को अपनाएगा? कभी नहीं अपनाएगा। जो तात्म ज्ञान के प्रकाश में आ चुका है, जिसके हृदय में पार परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, वो कभी भी अपने आराध्य को त्याग करके किसी अन्य देवी देवता के शरण में अर्जी विनती कभी भी करने नहीं जाएगी। यह ब्रह्म आत्माओं का परम लक्षण है। संसार के लोगों को देखिए, वो भी संसार वाले भी अपने आराध्य को, जैसे कि राधा वल्लभी हो गए, ये सभी अपने आराध्य को परम पति के रूप में ही मानते हैं। जब संसार वाले की गति ऐसी है तो हम तो सुंदर साथ है, हमारी गति मति कितनी उच्च शिखर की होनी चाहिए कि हमें खुद ही आत्म अवलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो साधन तहाम धनी ने वाणी के द्वारा हमें बताया, उस साधन को अपना करके, उस मार्ग को अपना करके अपने अक्षरातीत की प्राप्ति करनी चाहिए। अक्षरातीत को अपने धाम में बसा करके उनके सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति इस संसार में करनी चाहिए। और ये तभी सुलभ होगा जब हम पतिव्रता साधन को आत्मसात करेंगे। इसी की आशा के साथ आइए सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराते हैं। पतिव्रता पाने से भी वैश्या जे महा एक मलिने अनेक कीजिए, तेरी थाय गणपति के मान, तेरी थाय गणपति के मान, बोले श्री ब्रह्मा प्यारी की जय। यस